हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो ज्ञान से। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेंसुरेशन का 7.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज से हम 7 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। ओके, देखो एक सिलेंडर है और एक कोन है। ओके, 7 क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये सिलेंडर, ओके, एंड कोन, दोनों का इक्वल बेस है, मतलब ऐसा बनेगा। ओके, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या बोला है? 3 सेंटीमीटर सिलेंडर का। ओके, एरिया ऑफ बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ बेस क्या बोला है? गिवन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, कोन को सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इन दोनों का वॉल्यूम जो होगा, इसके अंदर जो स्पेस होगा उसी को वॉल्यूम कहेंगे। ओके, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब सॉल्यूशन पहले क्या दिया है? एरिया ऑफ बेस, पहले तो हम लेट करेंगे। ओके, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कॉमन बेस। ओके, ठीक है, एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, h1 बी द हाइट ऑफ कोन। ओके, कोन का h1, ओके, सिलेंडर का 3 दिया हुआ है, जो सिंस h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये दिए। ओके, कोन का अलग हाइट होगा, h1 जो होगा। ओके, ठीक है। अब क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन सो फॉर्म, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सिंस लिखने का, सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इक्वल्स टू कोन का वॉल्यूम एंड सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा। ओके, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोन का हाइट क्या है? h1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर, आर दोनों का सेम ही रहेगा। ओके, h इज इक्वल टू, ओके, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ बच क्या रहा है? 1/3 h1 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है? h। ओके, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर हमें दिया है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख देना। ओके, वॉल्यूम के पहले यहाँ पे लिख देते एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 100 दिया है। ओके, 1/3 और ये क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ फिगर 500। ओके, 100 h1 क्या दिया? h1 निकालना है, प्लस हमें निकालना ही टोटल हाइट है। ठीक है, तो h1 निकलेगा तो h1 प्लस 3 करेंगे। ठीक है, h1 प्लस 3 करेंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगा। ओके, वही पूछा है क्वेश्चन में। ओके, तो h1 पहले निकालेंगे तो 3 से ऐड करके हमें टोटल हाइट मिल जाएगा। ओके,
तो ये वॉल्यूम को अगर इक्वल करेंगे ना तो ही आएगा इसमें, क्योंकि हमें एरिया दिया है बेस, ठीक है। अब एच क्या दिया है 3, ओके, यहाँ से H1 मिल जाएगा, एक ही अननोन है, ओके। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 1/3 H1 प्लस 3, ओके। देयरफॉर ये 3 यहाँ पे चला जाएगा तो 2 बचेगा, 1/3 H1। देयरफॉर H1 इज इक्वल टू 3 2 6 सेंटीमीटर, ओके। H1 क्या आया 6 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू H1 प्लस H, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ओके। ये टेक्स्ट बुक में 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, उसमें रॉन्ग दिया है, आप एक्चुअल में आंसर 9 सेंटीमीटर लिखना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन अ फिगर टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन। एक टॉय है, ओके, जो ऐसा बनाया है, ओके। इसका एक साइड में कोन है और एक साइड में हेमिस्फीयर है, ओके, मतलब पेंसिल टाइप बनाया है, ओके। अब क्या दिया है इसमें, सब फिगर में ही सब दिया है, ओके। इसका हाइट दिया है 40, सिलेंडर का 40 सेंटीमीटर, ओके। इसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, एंड कोन का हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, ओके। मतलब ये सिलेंडर का और ये हेमिस्फीयर का दोनों का बेस इक्वल है, ओके। तो इसका भी रेडियस क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। कोन का बेस, सिलेंडर का बेस, ओके, एंड हेमिस्फीयर का बेस, ओके। तीनों का बेस क्या है, कॉमन है, ओके। तो तीनों का रेडियस भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ओके। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल। इस टॉय में बाहर से क्या क्या दिखेगा, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, और इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, ओके। बाकी बेस तो अंदर है, बेस थोड़ी बाहर से दिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो बाहर से दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो बाहर से क्या क्या दिख रहा है, इसका कर्व सरफेस दिख रहा है, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस दिख रहा है, एंड कोन का भी कर्व सरफेस दिख रहा है। तो तीनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ओके। अब लेट करना, लेट आर बी द, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन आर बी द रेडियस ऑफ कॉमन बेस, ओके, एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, H1 be the height of कोन। बाकी हेमिस्फीयर का हाइट नहीं होता है, ओके, वो रेडियस ही होता है, ओके, ठीक है। तो अब तीनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ओके। इसमें फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ओके, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl, l क्या होता है स्लैंट हाइट, जो हमें दी नहीं है, ओके। तो हमें l निकालना पड़ेगा, सिंस l² इज इक्वल टू r² प्लस h², मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, ओके, कोन के सेक्शन में, ओके, देख लेना आप। l² इज इक्वल टू r² प्लस h² होता है, ओके। तो l निकालना है हमें, r² क्या दिया, r क्या दिया है 3 का स्क्वायर प्लस h क्या दिया है 4 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 4 16,
इज इक्वल टू 25। तो एल क्या आ जाएगा 5, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू 2 पाई, आर क्या दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 2 पाई 3 दिया आर। एच क्या है, ये सिलेंडर का है। ओके हमने सिलेंडर का एच कंसिडर किया है। ओके तो एच क्या है 40 प्लस पाई इंटू 3 इंटू एल क्या निकाला 5। ओके तो 2 पाई 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस 2 पाई इंटू 3 इंटू 40 प्लस पाई इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आएगा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या 3 कॉमन आएगा। ओके और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 3 और पाई कॉमन है तो 2 इंटू 40 प्लस यहाँ पे 3 और पाई कॉमन है तो यहाँ पे 5 बचेगा। ओके ठीक है पाई इंटू 3, 2 3 जा 6, 80 प्लस 5। ओके 85 प्लस 6 क्या होता है 91। ओके पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ओके इंटू 3 इंटू 91, ये 13 से जाएगा 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 91। ओके 13 3 जा 39 इंटू 22। ओके 39 इंटू 22 करेंगे तो क्या आएगा 273 पाई। ओके इसमें क्वेश्चन आंसर में 273 पाई दिया है। ओके हमें पूरा निकालना है। ठीक है पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, पाई के फॉर्म में मत निकालना, पाई को मल्टीप्लाई करना। आंसर में 273 पाई दिया है। ओके गाइड में भी 273 पाई दिया है एंड टेक्स्ट बुक में आप चेक कर लेना। ओके ठीक है अब 39 इंटू 22 करेंगे। ओके 9 2 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 1 7, वापस से 8 7 8, यहाँ पे 15 8 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स ओके is shown. The radius of tablet is 7 millimeter and its thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped in the wrapper? Okay देखो एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमें टैबलेट्स डालनी है, गोलियां। ओके जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ओके गोलियां हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होती है। ओके उसकी हाइट बहुत छोटी होती है गोलियों की। ओके लेकिन रेडियस काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है रेडियस एज कम्पेयर टू हाइट। ओके तो हमें एक सिलेंडर में कितनी गोलियां जा सकती है वो बताए, वो पूछा है। ओके हाउ मेनी टैबलेट्स सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। ओके तो ये सिलेंडर दिया है। ओके इसके अंदर ये छोटी छोटी गोलियां जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ओके ऐसी गोलियां, ये गोलियां कितनी है ये पूछा है। ओके ये सिलेंडर है, ये गोलियां कितनी है जा सकती है इसमें, ये पूछा है। ओके अब सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। ओके इसका हाइट क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके एंड थिकनेस, रेडियस ऑफ टैबलेट। ओके रेडियस ऑफ टैबलेट क्या दिया है ऑफ अ टैबलेट इक्वल टू 7 मिलीमीटर। सबका आप यूनिट चेक कर लेना। ओके अब यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर दिया है। अब रेडियस इसको भी मिलीमीटर में बाद में कन्वर्ट करेंगे एंड थिकनेस, थिकनेस क्या दिया है 5 मिलीमीटर। ओके हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर wrapped इन द wrapper। ओके अब हम क्या करेंगे, अगर नंबर निकालना है हमें कितने टैबलेट्स है तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। ओके तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर wrapper, cylindrical wrapper equals to pi r square h। okay volume of cylindrical tablet। ठीक है ये क्या होगा पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है दोनों का रेडियस अलग अलग है। ओके
हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर यूज। दोनों का रेडियस, ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल है। ओके, 14 मिलीमीटर इसका दिया है, 14 मिलीमीटर डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 मिलीमीटर। ओके, डायमीटर दिया है इसका बड़े वाले सिलेंडर का 14 मिलीमीटर एंड टैबलेट का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, दोनों का रेडियस तो इक्वल हो जाएगा, तो इसको आर ही रखते हैं। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ रैपर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ रैपर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट इज पाई आर स्क्वायर एच वन। ओके, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब ये जो एच है ये किसका है, वॉल्यूम सॉरी हाइट 10 सेंटीमीटर जो बड़े सिलेंडर का है। ओके, बड़े वाले से ही छोटा करेंगे तो ही नंबर मिलेगा। ओके, तो बड़ा वाला वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, और छोटा वॉल्यूम क्या होगा, किसका होगा, टैबलेट का वॉल्यूम। तो टैबलेट का वॉल्यूम हमने डिवाइड कर दिया सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम से, सिलेंड्रिकल रैपर के वॉल्यूम से। ओके, तो हमें पाई पाई कैंसिल हो गया और आर जो कॉमन है 7 सेंटीमीटर दिया है वो कैंसिल हो गया। अब एच अपॉन एच वन आया, तो एच जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम ये है हाइट। ओके, तो 10 सेंटीमीटर दिया, तो ये 100 मिलीमीटर होगा दोनों का। देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सेंटी मतलब 100, मिली मिली मतलब 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3, सेंटीमीटर क्या होता है -2 होता है, 10⁻², तो 10⁻³ करेंगे। ओके, तो 100 मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, 100 अपॉन एच वन क्या दिया है, हाइट ऑफ, हाँ तो थिकनेस दिया, थिकनेस क्या होता है, थिकनेस मतलब ही हाइट हुआ ना इसका, इसका थिकनेस का मतलब ही हाइट हुआ। ये छोटा जो सिलेंडर है, ठीक है, ये छोटा जो सिलेंडर है जो टैबलेट है, ये थिकनेस जो है यही तो हाइट है ना। ओके, और ये रेडियस 7 दिया है। ओके, हाइट क्या दिया है 5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में कैन 100 डिवाइड बाई 5, 5 20 था। ओके, 20 टैबलेट्स। ओके, आंसर लिखना, आंसर टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स आर विच आर रैप्ड इन द रैपर is equal to 20 tablets। okay, is equal to 20। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, figure shows a toy, its lower part is a hemisphere and the upper part is cone, find the volume of and the surface area of the toy from the measures। okay, ये भी काफ़ी इजी है, मैंने लास्ट पेंसिल वाला जो बताया था, इसमें क्या है, बीच में सिलेंडर आ गया। ओके, और इस 10th क्वेश्चन में सिलेंडर को हटा दिया, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, वही बताया। देखो, ये कोन है, इसके नीचे आइसक्रीम टाइप बनाया। ओके, आइसक्रीम टाइप, ठीक है, इसका हाइट दिया है 4, इसका रेडियस दिया है 3, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या पूछा है इनको, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लेट कर लेना दोनों का रेडियस एंड हाइट। ओके, अब पहले हमें ये निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट। ओके, तभी हमें सरफेस एरिया मिलेगा। ओके, सरफेस एरिया मिलेगा तभी तो कर्व सरफेस एरिया निकाल पाएंगे हम, टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकाल पाएंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया, उसके पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है 3, 3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लास्ट में भी सेम दिया था लास्ट क्वेश्चन में, 4 square which is equal to 9 plus 16 equals to 25, therefore L is equal to 5 centimeter। okay, so total surface area equals to curve surface area of toy। okay, of toy, curve surface area of cone plus curve surface area of hemisphere। ये क्या है, हेमिस्फीयर एंड ये कोन, दोनों का बाहर से क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया, एंड हेमिस्फीयर भी बाहर से कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। ओके,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज व्हाट, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल, यहाँ पे बचेगा 2 आर, करेक्ट, 2 आर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, पाई की वैल्यू दी है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्या है 3, एल क्या है निकाला 5 प्लस 2 इंटू 3। ओके, 3.14 इंटू 3, 3 टू ज़ा 6 प्लस 5 इज 11। ओके, 11 3 ज़ा 33 इंटू 3.14, ये क्या आ जाएगा 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप निकाल लेना। ओके, मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। ओके, कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन जो ये कोन था एंड हेमिस्फीयर, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो ही टोटल टॉय का वॉल्यूम आएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, 1/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा एच प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई हो गया, यहाँ पे 2 आर बचेगा। ओके, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्या है 3 का स्क्वायर, एच क्या है 4 प्लस 2 इंटू 3। ओके, ये क्या होगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3, 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 10। ओके, यहाँ पे एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3.14 इंटू 3 10 ज़ा 30। ओके, इसको कैसे लिखेंगे 31.4 इंटू 3, इसका क्या आएगा आंसर 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 3 1 4, 3 3 ज़ा 9, 94.2। ओके, क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट लिखना मत भूलना। ओके, यूनिट आपको कंपलसरी लिखना है। ओके, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल विच इज गिवन। ओके, 11th क्वेश्चन। ओके, एक बीच बॉल है, ओके, जो बीच पे हम खेलते हैं। ओके, इसका डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। ओके, सिंस डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस 2 इंटू रेडियस, ठीक है, तो रेडियस क्या होएगा डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर क्या है 42/2 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ओके, क्या पूछा है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया, बेसिकली ये स्फीयर ही है, बॉल है तो। ओके, ठीक है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बॉल इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 21 इंटू 21। ओके, तो 7 3 ज़ा 21। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 22 इंटू 4 88। ओके, 22 इंटू 4 क्या होगा 88, 3 इंटू 21 63, 63 को 88 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48, 50, फिर 405 अपॉन 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको डाइजेस्ट में 5538.96 दिया है, जो कि 3.14 से मल्टीप्लाई किया। ओके, पाई में मैंने 22/7 रखा है।
ओके, जिससे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो गाइड में 3.14 है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वो मैटर करेगा। ओके, क्वेश्चन में अगर आपको बोला है पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तो 3.14 रख के करना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो 22/7 रखना, क्योंकि 7 से 21 डिवाइड हो रहा है, तो आपको 22/7 रखोगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। ओके, ठीक है। क्या है? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो 7 3 ज़ा, ओके, 3 7 ज़ा, तो क्या होगा? 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21। 22 4 ज़ा 88, 7 3 ज़ा 21 इंटू 21 441 होता है। ओके, तो 441 को 88 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 35। ओके, 8 2 5 3 10 8 8 3880.3808। ओके, 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब होगा एंड ये स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है एंड क्यूब, सॉरी, वॉल्यूम क्यूब में होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल इज 38808 सेंटीमीटर क्यूब, अगर पाई की वैल्यू 22/7 रखी तो। ओके, गाइड में आपको 3.14 बताया है। अगर क्वेश्चन में 3.14 दिया है तो 3.14 रखना, वरना ओके